हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F5 हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सेल्फ आईपी क्या होता है, विलन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड आईपी कैसे असाइन करते हैं सेल्फ आईपी को, और कैसे हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। तो हम अपने लैब में जो हमने VMware वर्कस्टेशन बनाया हुआ है उसमें देखेंगे। ये आने वाले अपकमिंग वीडियो के लिए ये हमारा लैब सेटअप रहेगा। जो हमारा ये मैनेजमेंट आईपी हमने इसको ऑलरेडी असाइन किया हुआ है F5 को, जो 192 हमारा आईपी है, 192 168 29.100। ये पुराना आईपी है जब मैंने दूसरा वाईफाई यूज करता था। अभी हमारा मेरा करंट आईपी ये है। तो ये जब मैं कवर करूंगा, जब हम लोग लैब सेटअप कैसे करते हैं डिस्कस करेंगे, उसमें ये सेटअप करेंगे। हमारा वो दो रहेगा। ये हमने इसके लिए एक्सटर्नल विलन बनाया हुआ है जो क्लाइंट टू F5 रहेगा। ये एक्सटर्नल रहेगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक। एंड इसके लिए हमने ये हमारा रहेगा इंटरनल सर्वर टू द F5। ये मैं लिख भी दे रहा हूँ, एक्सटर्नल। ये हमारा इंटरनल। एक्सटर्नल में सर्वर सॉरी क्लाइंट टू द F5 जो हमने आईपी रेंज यूज किया है 172.16 डॉट, लेट मी डिलीट इट, 172.16.0 डॉट 0.0/24 का सबनेट यूज किया हमने। यहाँ पे किया है 10.10 जो इंटरनल नेटवर्क के लिए है। जो हमने इंटरनल में हमने TTY लिनक्स डाल रखा है। सो ये TTY लिनक्स और एक ऐसे विंडोज 7 डिप्लॉय करते हैं VMनेट VMware में, ये सेपरेट पार्ट है जो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज में। ये VMनेट क्या होता है, सो ये सारी चीज़ें हम लोग तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि हमारा ये VMनेट 8 है जो कनेक्टेड है क्लाइंट के लिए, और VMनेट 1 हमारा जो कनेक्टेड है इंटरनल के लिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल से। यहाँ पे देख सकते हो मेरा मैनेजमेंट आईपी है 192.168.29.100। ये कैसे साइन करती है भी हम लोग देखेंगे। अभी मैं क्विक व्यू दे दूंगा। सो लेट मी लॉग इन हियर। ये मैंने ऑलरेडी इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है। सो अभी मैं डिलीट करूँगा, फिर से असाइन करके दिखाऊंगा। एंड F5 में हम कैसे आईपी असाइन करते हैं मैं एक बार बता देता हूँ, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। हमारा पासवर्ड है रूट 2345। कॉन्फ़िग यहाँ पे टाइप करेंगे। सो हमें ऑप्शन आ जाएगा आईपी असाइन करने का, IPv4 यहाँ पे आप देख सकते हो हमने आईपी असाइन किया है 29.100। एंड हमारा गेटवे है 192.168.29.1। और जो मेरा मशीन है, होस्ट मशीन जिसपे मैंने होस्ट किया है, उसका भी मैं आईपी दिखा देता हूँ। IP config। सो हियर यू कुड सी दैट हमारा आईपी ये है 29 डॉट ये। तो हमने इस रेंज में मैनेजमेंट क्यों की, जब ये रीचेबल हो गया हमारे होस्ट मशीन से। तो मैं यहाँ से पिंग करके दिखा दे रहा हूँ। सो हमारा ये रीचेबल है। डॉट 168.29.100।
सो हम लोग अभी CLI पे नहीं देख रहे हैं। सो बाद के ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, ये आगे के अपकमिंग वीडियोज में करेंगे। आज का हमारा एजेंडा है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर सेल्फ आईपी वीलन एंड ऑल। सो हम कहाँ साइन करेंगे, नेटवर्क सेक्शन में। हम लोग पहले से इसका वर्चुअल सर्वर वगैरह बना रखे हैं, वो हम डिलीट करेंगे। एंड हमने पहले से, बिकॉज जब तक इसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक हम लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। तो हम वो कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करेंगे, पूल डिलीट करेंगे। अ, ये हम सेलेक्ट करके सारे अप है, क्योंकि पहले से रीचेबिलिटी है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे डिसेबल क्लिक कर दिया, हमें डिलीट करना था, बट कोई नहीं, अभी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे, ये डिलीट हो गया आई थिंक। सो हमारा किस में आएगा, जो सेल्फ आई विलेन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ही आएगा हमें नेटवर्क, विद इन नेटवर्क। सो हम लोग पहले सेल्फ आईपी असाइन किए हैं, वो डिलीट करेंगे। फिर इंटरफेस असाइन किया है हमने। इंटरफेस हम असाइन नहीं करते हैं, हम विलेन जहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पे इंटरफेस को कॉल करते हैं विद इन अ विलेन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग अभी इंटरफेस पे जाएंगे तो ये ब्लैंक दिखेगा, एंड ये दिखेगा अनइनिशियलाइज स्टेट में। अगर आप लोग F5 बॉक्स पे, आपके पास फिजिकल बॉक्स है और उस पर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें, सिंस वी आर यूजिंग VM और वर्क स्टेशन, तो हमें मैक देखना पड़ेगा कि हमने एक्सटर्नल के लिए क्या इंटरफेस वो असाइन कर रखा है VMnet, और इंटरनल के लिए क्या असाइन कर रखा है। तो सी हम लोग कहाँ देखेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे एडिट में जाके वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। आई थिंक मैंने गलत क्लिक कर दिया यहाँ पे। हमें जाना है वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में, चेंज सेटिंग, VMnet 1, जिसको हमने, यहाँ पे देख लो हमने क्या लिखा हुआ है। आई थिंक ये लैब में मेरा, हमने इसको VMnet 1 यूज किया हुआ है। ये हमारा VMnet 1 है, इसको करेक्ट कर लेना। ये पुराना डायग्राम है, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। ये हमारा VMnet 1 है, VMnet 1 है जो एक्सटर्नल के लिए हुआ है। और ये हमारा VMnet ये टी है, हमने लैब सेटअप के लिए मैंने ये डिप्लॉय किया था, जिसमें ये चेंज हो गया था। डायग्राम मैंने पहले बनाया हुआ था, तो हम लोग सेम डायग्राम यूज करेंगे इसी को। ओके, सो हियर यू कुड सी दैट यहाँ पे हमने क्या असाइन किया हुआ है, VMnet 1 को EIP असाइन किया हुआ है, VMnet 8 को हमने 10.10.10.10.10/24। ओके, एंड और हमें क्या देखना है, मैक भी हमें कंफर्म करना है, मैक हमने क्या इसको दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, नेटवर्क अडोप्टर F5 का VMnet 1 है, देखो इसका एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, हमारा मैप 346 है। VMnet 1 346 है, हमारा F5 का यहाँ 346 है। सो ये हमारा 346 से क्या हो गया हमारा, सॉरी, हम इसको नोट कर ले रहे हैं, देन हम लोग एबल टू अंडरस्टैंड। नोट पैड पे इसको हम लोग नोट करेंगे जब हम कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। 346A है हमारा क्या ये,
वी एम नेट 8 है, वी एम नेट 8 का है। वैसे ही हम लोग वी एम नेट 1 को भी देखेंगे। 7474, ये है 7474 1/2 को। ये हमारा हो गया वी एम नेट 1। ये वी एम नेट 1 हो गया। एंड वन मोर थिंग मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हमने आईपी रेंज सेलेक्ट कर रखा है पहले से ही, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हमने आईपी रेंज वी एम नेट 1 है जो हमें एक्सटर्नल के लिए, क्लाइंट के लिए किया हुआ है, तो हमने इसको मान के चलेंगे। वी एम नेट 1 है हमारा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जिसको हमने आईपी क्या दिया हुआ है 172.16.0/24। और हम लोग इसको वी एम नेट 1 को, वी एम नेट 8 को हमने मान रखा है इंटरनल, कंसीडर किया हुआ है इंटरनल। और आईपी क्या असाइन किया है 10.10.0/24। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग असाइन करेंगे। सो हमारा वी एम नेट 1 ये हो गया। यहाँ पे हम लोग ये भी लिख ले रहे हैं जिससे हमें हेल्प हो जाएगा। 1.1, ये 1.1 को हमने 746 है 1.1, 6 है 1.1। अगर ये हमने मैप करेंगे जब भी हमारा लैब में चलेगा। अगर आपके पास फिजिकल बॉक्स पे साइन कर रहे हो तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंस वी आर यूजिंग वर्चुअल स्टेशन, तो हमें मैप करना जरूरी है, तभी हमें ये कम्युनिकेट कर पाएगा, नहीं तो कम्युनिकेट नहीं करेगा। हम इसको इंटरनल विलेन बनाएंगे, इसको एक्सटर्नल विलेन। इंटरनल के लिए हमने 1.1 रखा हुआ है जो वी एम नेट 1 है, जो वी एम नेट 8 है। एक्सटर्नल के लिए वी एम नेट 1 है जिसका हमने आई पी ये असाइन किया हुआ है, और आई इंटरफेस होगा 1.2। तो हम चलते हैं साइन करते हैं। सो हम आएंगे विलेन के अंदर, यहाँ पे हम लोग करेंगे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। डिस्क्रिप्शन में एक्सटर्नल हम लोग ऐसे ही डाल दे रहे हैं, कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। एंड हमें एक्सटर्नल के लिए हमने क्या आईपी असाइन डिसाइड किया हुआ है इंटरफेस 1.2। तो हमें यहाँ पे 1.2 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अनटैग सेलेक्ट करेंगे, ऐड कर देंगे एंड फिनिश कर देंगे। सिमिलर हम लोग करेंगे इंटरनल के लिए। इंटरनल पे जाएंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इंटरनल दे देंगे, और इंटरनल के लिए हमने 1.1 सेलेक्ट किया हुआ है, अनटैग करेंगे, ऐड करेंगे एंड फिनिश कर देंगे। अब जाएंगे हम लोग इंटरफेस पे। सी, तो अर्लियर ये क्या शो हो रहा था हमें, अनइनिशियलाइज स्टेज में शो हो रहा था। सिंस हमने मैप कर दिया इसको विलेन से, तो नाउ इट्स शोइंग अप। नाउ हम लोग सेल्फ आईपी असाइन करेंगे। व्हाट इज सेल्फ आईपी? सेल्फ आईपी नथिंग बट इंटरफेस आईपी, इंटरफेस आईपी ऑफ द F5। सो हम लोग इंटरफेस आईपी असाइन करेंगे। क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे कॉर्नर में क्रिएट का ऑप्शन आता है। हमने जैसे इंटरनल आईपी, हमने इंटरनल आईपी सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इंटरनल के लिए हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है 10.10.10.100। सो अब मैंने पहले से इसे कॉन्फ़िगर कर रखा था और डिलीट किया था, तो हमें ये दिख रहा है, रिकमेंडेशन में हमें दिख रहा है। नेट मास्क हम 24 का यूज कर रहे हैं। हमने इंटरनल आईपी के लिए क्या असाइन किया हुआ है, इंटरनल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और ये पोर्ट लॉकडाउन क्या होता है, अभी इसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग लेते हैं अलाउ डिफ़ॉल्ट।
कि इस पे हम लोग डिफ़ॉल्ट जो F5 का जो अलाउड होता है उसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। सिमिलर हम एक्सटर्नल आईपी के लिए करेंगे, एक्सटर्नल आईपी असाइन करेंगे, एक्सटर्नल आईपी 172, इसमें भी हमने 0.100 ले रहा है इंटरफेस आईपी, याद करने के पर्पज से कि हमें याद रहेगा। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ भी हम लोग अलाउ डिफ़ॉल्ट करेंगे। अलाउ डिफ़ॉल्ट मीन्स F5 इस इंटरफेस पे कुछ डिफ़ॉल्ट पोर्ट असाइन करता है, वो क्या पोर्ट है विल सी इन अपकमिंग वीडियो, या इसी वीडियो में आगे कवर करेंगे। एंड इसको फिनिश करते हैं। नाउ ये हमें आईपी असाइन हो गया। नाउ वी कुड सी दैट रीचेबिलिटी चेक करेंगे हम लोग। F5 से अगर माइट भी सर्वर या क्लाइंट को पिंग करेंगे तो रीचेबिलिटी नहीं हो, तो हम लोग यहाँ से ये विंडो मशीन से जो हमारा यहाँ पे असाइन किया हमने अभी, यहाँ से हम चेक करेंगे। कमांड हमने क्या आईपी असाइन किया यहाँ पे, 172.16.0.100, तो हम लोग देख सकते हैं रीचेबिलिटी है यहाँ से भी। और हमने जो सर्वर मशीन है वहाँ से पिंग करके देख लेंगे। इसके लिए तो सर्वर पे हम जाएंगे, यहाँ पे इसको लॉगिन करेंगे। इसका सॉरी इसका पासवर्ड है, पासवर्ड ये पासवर्ड इसका रूट, इसका यूजर नेम है। आई थिंक मैंने कुछ गलती करी टाइप होने में। यस, तो हम इसका आईपी देखते हैं, CONFIG कॉन्फ़िग लिनक्स इफ कॉन्फ़िग चलता है, ये आईपी लिनक्स मशीन है सिंस, तो हमें आईपी कॉन्फ़िग नहीं चले, यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग चलता है कमांड FIG। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आईपी हमारा क्या साइन है 10.10 डॉट ये सॉरी ये हमारा आईपी इसको साइन है। हम यहाँ से पिंग करेंगे अपने इंटरफेस आईपी ऑफ F5 का, तो हमने क्या साइन किया है 10.10.10.100। हम लोग देख सकते हैं यहाँ से रीचेबिलिटी है। सो हमने ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब हमें क्या बच रहा है, यहाँ पे था अ, अब हमने यहाँ पे साइन किया था पोर्ट लॉकडाउन, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है। हमने F5 बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हमने ये कहा था अपकमिंग, मैं इसी वीडियो में कवर कर ले रहा हूँ बिकॉज वीडियो छोटा ही है। सो ये पोर्ट लॉकडाउन में यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट लॉकडाउन अलाउ डिफ़ॉल्ट हमने सेलेक्ट किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट F5 कुछ पोर्ट अलाउ करता है इंटरफेस के लिए। तो क्या इंटर लेट सपोज हमने क्या कर रखे हैं, इंटरफेस पे हमने कुछ पोर्ट अलाउ हुआ है। अब कौन कौन से पोर्ट अलाउ हुआ है हम देखते हैं अभी। ये देखो, तो बाय डिफ़ॉल्ट इतने सारे पोर्ट अलाउ है। इसमें क्या अलाउ है, HTTPS भी अलाउ है। इट मीन्स हम लोग इंटरफेस आईपी से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं F5 पे। हमने क्या आईपी असाइन किया 172.16.0.100 HTTPS कोलन डबल स्लैश, हमने क्या असाइन किया था HTTPS टेन डॉट टेन डॉट टेन डॉट, देखेंगे ये होना चाहिए बिकॉज हमने देखो यहाँ से हो रहा है, इस पे क्यों नहीं हो रहा है। हमने क्या साइन किया था इसमें, ये देख सकते हो इंटरफेस आईपी है जो हमारा इंटरनल का इंटरफेस आईपी से हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। एक्सटर्नल्स क्यों नहीं हो रहा है हम लोग देखेंगे। अभी हमने सेल्फ आईपी क्या किया था, एक्सटर्नल आईपी हमने 0.100 लिया है, एंड यहाँ पे हमने अलाउ डिफ़ॉल्ट करा हुआ है, एंड यहाँ भी हम लोग नन किया हुआ है। लेट सपोज
अलाउ ऑल करेंगे तो यहाँ पे सारी सर्विसेज अलाउ हो जाएंगी, अलाउ नन करेंगे तो कुछ भी नहीं अलाउ। अलाउ कस्टम में हमने हमें खुद से पोर्ट डिसाइड कर सकते हैं कि विच पोर्ट यू वांट टू एक्सेस। सो ये डिफरेंट डिफरेंट फीचर होता है। बाय डिफॉल्ट ये होता है अलाउ। सी व्हाई इट्स नॉट गेटिंग अलाउ https ps 172.16.0 डॉट, यहाँ से हमारा IGMP भी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। 172.16.0 डॉट, सिक्सटीन डॉट जीरो डॉट हंड्रेड https। सी यहाँ से हमारा वहाँ से रीचेबिलिटी नहीं है, हमारा होस्ट मशीन से, बट यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट है देख सकते हो इस पोर्ट पे हम लोग इसको F5 के इंटरफेस आईपी से भी सिंस ये एक्सटर्नल है तो हम क्लाइंट मशीन से ही कर सकते हैं। और हम इसको लॉगिन करके भी देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं। वन सी वी आर एबल टू एक्सेस फ्रॉम क्लाइंट मशीन। हमने क्या साइन किया था, यहाँ पे नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क में हमने सेल्फ आईपी असाइन किया हुआ है और सेल्फ आईपी पे हमने अलाउ डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है। हम देखो अब इसी को हम लोग ये करेंगे 172.16.0.100 HTTP। हम पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं है तो यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम अलाउ डिफॉल्ट की जगह पे यहीं पे हमने यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं अपने विंडो मशीन से। यहाँ पे हम जाते हैं सेल्फ आईपी एक्सटर्नल का अलाउ डिफॉल्ट की जगह पे हम कर देते हैं अलाउ ऑल। अब हमारा टेलनेट भी कर पाएंगे, एसएसएच भी कर पाएंगे। सी अब हमारा एच टी टी पी एस पे ही चला गया ये। अगेन रिडायरेक्शन आई थिंक हो रहा है। हम दूसरे विंडो में इनकोग्निटो में करके देखते हैं 172.16.0.100। ये रिडायरेक्ट हो रहा है, फाइव का वो है, बट हम लोग कर पा रहे हैं। एटीपी हम एच टी टी पी एस नहीं लगा रहा हूँ फिर भी ये हो रहा है। हम टेलनेट भी कर पाएंगे, यहाँ पे हमारे पास पुट्टी नहीं है बट मैं तुम्हें आपको शो करके दिखा देता। इस मशीन पुट्टी नहीं है, हमने होस्ट मशीन से इंटरनल आईपी को करके दिखाता हूँ। यहाँ भी इस मशीन में भी मेरे पुट्टी नहीं है। सो अपकमिंग वीडियो में मैं पुट्टी डाउनलोड करके ये शो करूँगा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे पोर्ट अलाउ होते हैं। अगर हम अलाउ ऑल करते हैं तो सारी सर्विसेज अलाउ हो जाती है। एंड अगर हम अलाउ नॉन करते हैं तो अगर हम यहाँ पे लेट सपोज हमने क्या सेलेक्ट कर दिया अलाउ नॉन, एक्सटर्नल के लिए कर दिया एंड इंटरनल के लिए भी हम कर देते हैं सेम थिंग। इंटरनल के लिए भी हम कर दिए तो थ्रू इंटरफेस आईपी ना हम पिंग कर पाएंगे इसको, ना हम इसके थ्रू कुछ एक्सेस कर पाएंगे। सी अब ये ओपन नहीं होगा। और हम कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं कि लेट सपोज हम केवल 22 एन एच टी पी एस पे चाह रहे हैं या ओनली पिंग अलाउ करना चाह रहे हैं। सो हम इसको अलाउ कस्टम इंक्लूडिंग डिफॉल्ट, इसमें जो डिफॉल्ट अलाउ है वो रहेगा एंड कस्टमाइज पोर्ट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो होप क्लियर, आई एम क्लियर एंड नाउ अभी हम लोग इसको डिफॉल्ट ही रहने देते हैं।
सो आप समझ गए इसका पोर्ट लॉकडाउन का क्या मीनिंग होता है। एंड दोनों पे इंटरफेस पे हम लोग डिफॉल्ट कर सकते हैं, और हम लोग क्विकली नोड सर्वर एंड पूल क्या होता है ये इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर करके हमने दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ है, बट क्विकली हम लोग कर सकते हैं। नोड क्या होता है, नोड हमारा क्या, जहाँ पे एक्चुअल एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है, और उसका आईपी सर्वर आईपी कर सकते हैं हम लोग। पूल मेंबर क्या होता है, जब हम लोग सर्विसेज उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं तो पूल मेंबर बन जाता है। पूल क्या होता है, सेम सेट ऑफ सर्विसेज का कॉम्बिनेशन होता है। वर्चुअल सर्वर एक आईपी होता है जिसमें हम लोग पूल को कॉल करते हैं। तो हम लोग अब जो नोड पूल एंड वर्चुअल सर्वर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यहाँ पे आता है नोट्स में। नोट्स में हमने पहले किया हुआ है। मैं क्विकली H1 हमारा आईपी क्या है 10.10.10 फिनिश नोड डिफ़ॉल्ट मॉनिटर हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि स्पेसिफिक क्या कर सकते हैं। हम लोग डिफ़ॉल्ट लेते हैं। डिफ़ॉल्ट में मॉनिटर में क्या है यहाँ पे हमें दिख जाएगा, आईसीएमपी हम लोग डिफ़ॉल्ट मॉनिटर हो रहा है। चाहे तो हम लोग सारी कर सकते हैं। एंड एक चीज़ यहाँ पे और भी, लेट सपोज हम सारा करके यहाँ पे भेज दिया कि ये सब मॉनिटर करो, लेकिन यहाँ पे बेसिक में करें, हम एडवांस में जाएंगे तो लेट सपोज यहाँ पे हम लोग ऑल सेलेक्ट करते हैं या एटलीस्ट, तो एटलीस्ट वन या एटलीस्ट टू मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो एटलीस्ट इसमें दो सर्विसेज वर्क करेगा जब भी वो नोड अप आएगा। ऑल कर देंगे तो सारी सर्विसेज जब अप रहेगा तभी ये नोड अप आएगा। सो इसका मीनिंग ये होता है। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ICMP इसी को रहने देते हैं। यहाँ आप देख लिए कि S1 अप आ गया। हम लोग सिमिलर S2 के लिए भी करेंगे। S2 10.10.10.20 नोड डिफॉल्ट मॉनिटर हम लोग हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं। हेल्थ हम लोग नोड के लिए कर रहे हैं, और हम लोग सिमिलर पूल के लिए भी हेल्थ मॉनिटर क्रिएट करते हैं। H3 यहाँ पे हमने 30 कर रखा है। मैंने यहाँ 10.10.10 हमने उसका सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3 नाम दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग 10 करेंगे। ये लिनक्स मशीन है हमारा TTY लिनक्स। ये कैसे डिप्लॉय करेंगे मैंने जहाँ जैसे बोला है कि अपकमिंग वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सो 10.10.30 ये हमारा 3 सर्वर है। एंड मैंने आपको अभी दिखाया भी शायद, यहाँ पे आई इफ कॉन्फ़िग करके, ये सर्वर 1 है। यहाँ पे देख सकते हो सर्वर 1 के अंदर हूँ मैं, और इसको हमने आईपी असाइन किया है। और इसका हमने एक HTML पेज बनाया जिस पे लिखा हुआ है कि ये हमारा सर्वर 1 है। या कर्सर मेरा वो हो रहा है, हैंग हो रहा है अभी। तो इसका 10.10.10 हमें बनाया हुआ है। ये आईपी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने, ये 10.10.10 है जो सर्वर 1 है। ऐसे ही हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं। इफ कॉन्फिग ये आईपी हमें 10.10.10.20 है। सो हमने नोड क्रिएट कर लिया। अब हम पूल क्रिएट करेंगे। पूल में जाएंगे। नोड ये अप नहीं आया था हमारा, या अप आ गया तीनों हमारा। पूल में जाएंगे, टेस्ट पूल क्रिएट कर लेंगे। टेस्ट हम लोग यहाँ ये भी देखा था वीडियोज में कि यहाँ से हम लोग कैसे नोड क्रिएट कर सकते हैं। मेथड क्या है, हमने राउंड रोबिन हम लोग इसको HTTP पे मॉनिटर करते हैं। पूल के लिए भी हम लोग अलग से हेल्थ मॉनिटर करते हैं कि पूल अगर डाउन जाए अगर तो कैसे मॉनिटर होगा। तो हम लोग पूल के लिए भी हेल्थ मॉनिटर है जो उससे अलग होता है। हमने यहाँ से नोड नहीं क्रिएट करना है, हमारे पास नोड है पहले से ही। तो हम लोग यहाँ पे HTTP सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड एंड दिस वन। तीनों हमने ऐड कर लिया, फिनिश कर देंगे। हमारा पूल भी अब आ जाएगा। अब सी यहाँ पे हो गया। वर्चुअल सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, यहाँ पे राइट कॉर्नर में क्रिएट का ऑप्शन होता है, इसका आईपी दे देंगे। यहाँ पे जो ब्लू बोल्ड में होता है ये मैंडेटरी फील्ड होता है जिसको हमें देना होता है। सो हम लोग क्या करेंगे,
टेस्ट वीप करके क्रिएट करते हैं, इसका नाम है लेट्स सपोज। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। सोर्स में अगर ये नहीं रखना है तो या ब्लैंक छोड़ सकते हो, या जीरो कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग डिफ़ॉल्ट राउट डालते हैं तो यहीं सेलेक्ट करते हैं ना, जब कोई मैच ना करे, मीन्स ए नहीं होता है इसका मीनिंग। हम लोग इसका आईपी क्या लेते हैं, 172.16.0.50 लेते हैं लेट्स सपोज। हम लोग कौन सी सर्विसेज ले रहे हैं, इसका एच टी टी पी ले रहे हैं, तो एच टी टी पी 80 होता है। और हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। एस एल प्रोफाइल हमने सिंस एच टी टी पी है तो ये मैंडेटरी नहीं है। सारे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, आई रूल क्या होता है, पॉलिसीज कैसे बनाते हैं। डिफ़ॉल्ट पूल हमारे पास कौन सा है, टेस्ट पूल है। सो हम यहाँ पे फिनिश कर दे रहे हैं। एंड अब हम जाएंगे अपने क्लाइंट मशीन पे। ये है हमारा क्लाइंट मशीन। हमने क्या भी बनाया, 172.16.0.50 हमारा सर्वर एक्सेस हो रहा है। ये देखो लोड बैलेंस पहले अभी 3 पे था, 2 आ गया, 3 2 3 2, ये 1 भी चला जाएगा। दो लेट सपोज हम अगर डिसेबल कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, सो हमारा लोड बैलेंसिंग क्या, अगर दो अगर डाउन भी हो जाए फिर भी हमारा ये वर्क करता रहेगा। लेट सपोज हम क्या जाते हैं, नोड पे जाते हैं। क्या फ़ायदा होता है हमें, इन दोनों को मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ। ओके, अब मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे। इनकॉग्निटो कैचे से उठाता है, ये नए प्राइवेट विंडो में जाएंगे। आई थिंक मैंने ये एक बार चेक करना होगा कॉन्फ़िगरेशन। ये वर्क कर रहा है, देखो एप्लीकेशन हमारा जो भी है एक्सेस हो रहा है। अच्छा, मैंने कौन कौन सा डिसेबल किया, एस वन हमारा ऑफ है। इस पे हमें चेक करना होगा। आई थिंक मैंने इसका नाम हमने वो दे दिया है, HTML फाइल में इसका नाम मैंने 3 ही दे दिया, इसलिए ऐसे शो हो रहा है। मैं S3 को नहीं, S2 को मैं करता हूँ। S3 को भी डिसेबल मार देता हूँ मैं, एंड S2 को इनेबल करता हूँ मैं। ये थोड़ा टाइम लेता है डिसेबल करने में। हमारा अभी S2 अप है। हम क्लाइंट मशीन पे जाते हैं और चेक करते हैं अपना। 172.16.0/50 हमारा सी, हमारा केवल ओनली सर्वर 2 अप है, तो ये आ रहा है। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ सर्वर, अगर तीनों हो तो लोड बैलेंस परफॉर्म करेगा। अगर ओनली वन सर्वर हो सो कनेक्शन चलता रहेगा। तो ये ऑलवेज अवेलेबल एंड लोड बैलेंसिंग के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज द यूज ऑफ लोड बैलेंसिंग। सो थैंक यू फॉर द टुडे सेशन। इन अपकमिंग वीडियोज हम लोग आगे के टॉपिक कवर करेंगे वन बाय वन।